तो दोस्तों, जैसे इन्फिनिटी वॉर में अवेंजर्स की हार हो गई थी, वैसे ही इसके सेकंड पार्ट यानी अवेंजर्स एंड गेम में सुपर हीरोज ने पूरा पासा ही पलट दिया, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। एमसीयू की इस मूवी नंबर 22 में अवेंजर्स ने एक बहुत ही बड़े काम को अंजाम दिया, जिसके चक्कर में कुछ सुपर हीरोज हमेशा के लिए चले गए। अगर आप इस मूवी को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं अवेंजर्स एंड गेम मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर इन्फिनिटी वॉर मूवी खत्म हुई थी। एक तरफ थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया, तो वही दूसरी तरफ ग्लिंट बार्टन अपने परिवार के साथ रह रहा था। ग्लिंट ने 2 साल पहले कैप्टन अमेरिका की मदद करके सोकोविया कानून तोड़ दिया था, इसी वजह से उसे हाउस अरेस्ट हो गई। इसलिए ग्लिंट इन्फिनिटी वॉर में हमें दिखाई नहीं दिया। फिर जब थैनोस ने चुटकी बजाई तो उससे ग्लिंट का परिवार भी धूल बन गया। ग्लिंट को पहले ये पता नहीं था कि ये सब हुआ कैसे, लेकिन जब उसे पूरी सच्चाई का पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आ गया, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि दुनिया के बेकसूर लोग बिना किसी बात के मारे गए, जबकि मरना तो बुरे लोगों को चाहिए था। इसलिए ग्लिंट ने अपनी पहचान छुपा ली और वो रोनिन नाम का गैंगस्टर बन गया और वो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बुरे लोगों को मारने लगा। दूसरी तरफ टोनी और नेब्यूला पिछले 3 हफ्ते से स्पेस में रह रहे थे। टाइटन में हुई लड़ाई की वजह से गार्डियंस का शिप खराब हो गया था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था और अब उस शिप का ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर कैरल डेनवर्स यानी कैप्टन मार्वल आ गई। थैनोस की चुटकी की वजह से निक फ्यूरी भी धूल बन गए थे, लेकिन तभी उन्होंने कैप्टन मार्वल को कॉल कर दिया था। इसलिए कैरल धरती आने वाली थी, लेकिन तभी उसकी मुलाकात टोनी से हो गई, इसलिए वो टोनी और नेब्यूला को भी धरती में ले आई और तब कैरल को भी थैनोस के बारे में पता चल गया। और फिर सभी ने मिलकर ये फैसला कर लिया कि उन्हें थैनोस को ढूंढना होगा, ताकि वो इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करके आधी पॉपुलेशन को वापस ला सके। और तब उन्हें ये पता चलता है कि किसी अनजान प्लेनेट में थैनोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए वो सब उस प्लेनेट में चले जाते हैं। मगर वहाँ पर उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं मिलते और तब थैनोस उन्हें ये बताता है कि उसने इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति से उन्हें ही तबाह कर दिया, ताकि कोई भी उसका इस्तेमाल करके सब कुछ पहले जैसा ना कर सके। लेकिन ये सब सुनने के बाद थॉर थैनोस को मार देता है। अब अवेंजर्स की सारी उम्मीदें चली गई थी और सभी बहुत ही परेशान हो गए थे। इस तरह से 5 साल बीत जाते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क अपनी वाइफ के साथ सेटल हो गया था। दूसरी तरफ ब्रूस बैनर, जो कि गुस्से से हल्क बन जाता था, उसने 1.5 साल अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जिससे वो बन गया प्रोफेसर हल्क। थैनोस से हारने की वजह से थॉर काफी बदल गया, उसे नशे की लत लग गई और वो काफी मोटा हो गया। फिर थॉर ने कुछ एसगार्डियन को जोड़कर नॉर्वे में एक न्यू एसगार्ड बसाया। उधर स्टीव ने सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन किया और उसने बाकी बचे लोगों को ये समझाया कि जो होना था हो गया। लेकिन तभी सैन फ्रांसिस्को में एक घटना हो गई। सन 2018 में जब स्कॉट क्वांटम रियल में एक मिशन के लिए गया था, तो तभी थैनोस की चुटकी से हैंक, होप और जेनेट धूल बन गए, जिससे स्कॉट वही फंसा रह गया। लेकिन फिर सन 2023 में एक चूहे ने उस मशीन को ऑन कर दिया, जिससे स्कॉट वापस आ जाता है। और क्योंकि क्वांटम रियल में एक ऐसी जगह है जो कि पृथ्वी के टाइम से थोड़ा अलग है, इसी वजह से स्कॉट को लग रहा था कि वो 5 घंटे से वहाँ पर था। लेकिन जब वो वापस आया तो उसे ये पता चल गया कि वो 5 साल से गायब था। जिसके बाद स्कॉट स्टीव के पास जाता है और वो उसे ये बताता है कि अगर वो क्वांटम फिजिक्स को अच्छे से समझ लेंगे तो वो उसका इस्तेमाल एक टाइम मशीन की तरह कर सकते हैं। इसलिए स्टीव इस काम के लिए टोनी से मदद मांगता है, मगर टोनी इस काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऐसा करने से उसका अस्तित्व भी मिट जाएगा। जिसके बाद स्टीव और नताशा ब्रूस बैनर के पास जाते हैं, जो कि इस काम के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी टाइम मशीन काम नहीं करती। उधर टोनी ने भी अपना इरादा बदल लिया था, इसलिए वो फ्राइडे के साथ एक टाइम टनल बनाने लगता है, जो कि रेडी हो जाता है। और फिर टोनी स्टीव से मिलता है और वो उसे उसकी शील्ड वापस कर देता है। उधर नताशा टोक्यो जाती है और वो ग्लिंट को समझाकर वापस ले आती है। उधर ब्रूस और रॉकेट न्यू एसगार्ड जाते हैं और वो थॉर को मनाकर उसे ले आते हैं। फिर वो अपनी टाइम ट्रेवलिंग टेस्टिंग शुरू करते हैं। सभी हीरोज ये फैसला करते हैं कि वो पास्ट में जाएंगे और वो इन्फिनिटी स्टोन्स को लाकर उनका इस्तेमाल करेंगे, और इस काम के लिए उन्हें
पेम पार्टिकल्स की भी जरूरत थी जो कि उनके पास बहुत ही कम थे, और क्योंकि डॉक्टर हैंक पिम भी थैनोस की चुटकी से मारे जा चुके हैं, इसलिए उन पार्टिकल्स को और ज्यादा नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि उनके पास सिर्फ एक ही मौका है। फिर वो सब 3 ग्रुप्स में अलग अलग समय में चले जाते हैं। टोनी, स्टीव, ब्रूस और स्कॉट 2012 में चले जाते हैं जब लोकी ने न्यूयॉर्क पे हमला किया था। वहाँ पर स्टीव को सेप्टर मिल जाता है जिसमें माइंड स्टोन था। उधर ब्रूस एंशिएंट वन के पास जाता है और वो उससे टाइम स्टोन लेने की बात करता है, लेकिन एंशिएंट वन को ये लग रहा था कि अगर वो टाइम ट्रेवल का इस्तेमाल करेंगे तो इससे बहुत सारी टाइम लाइन्स बन जाएगी। मगर ब्रूस उसे ये बताता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स का काम हो जाने के बाद वो उन्हें वापस कर देंगे, लेकिन एंशिएंट वन इसके लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन ब्रूस उसे ये बताता है कि स्ट्रेंज ने भी अपनी मर्जी से टाइम स्टोन थैनोस को दे दिया था। इससे एंशिएंट वन ये समझ जाती है कि इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई गलती नहीं थी, बल्कि ये उसका मास्टर प्लान था, इसलिए वो उसे टाइम स्टोन दे देती है। ब्रूस और स्टीव अपना काम कर चुके थे, लेकिन टोनी और स्कॉट टेसरेट क्यूब को हासिल नहीं कर पाए क्योंकि हल्क की वजह से टेसरेट क्यूब लोकी के हाथ लग गया, जिसे लेकर वो वहाँ से भाग गया। इसलिए टोनी और स्टीव 1970 में न्यू जर्सी आ जाते हैं, जहाँ पर टोनी अपने पिता से मिलता है और वो टेसरेट क्यूब हासिल कर लेता है। उधर स्टीव एक्स्ट्रा पेम पार्टिकल्स ले लेता है। उधर थॉर और रॉकेट 2013 के एसगार्ड में आ जाते हैं, जहाँ पर रियलिटी स्टोन ईथर के रूप में जेन फॉस्टर के अंदर था। फिर थॉर अपनी माँ से मिलता है और रॉकेट जेन की बॉडी से ईथर निकाल लेता है, और जाने से पहले थॉर कुछ टाइम के लिए म्यूलनिर को अपने साथ ले जाता है। उधर ग्लिंट और नताशा 2014 के वॉर्मिर प्लेनेट में आ गए थे। वॉर्मिर वही प्लेनेट है जहाँ पर थैनोस ने अपनी बेटी गमोरा को मार दिया था, जिससे उसे सोल स्टोन मिल गया था। और क्योंकि सोल स्टोन को हासिल करने के लिए अपनी खास चीज को खोना पड़ता है, और क्योंकि नताशा और ग्लिंट बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसलिए वो खुद को ही मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन आखिर में नताशा मारी जाती है, जिससे ग्लिंट को सोल स्टोन मिल जाता है। उधर रूडी और नेब्यूला स्टार लॉर्ड से पहले पावर स्टोन को हासिल कर लेते हैं, जिसके बाद रूडी वहाँ से चला जाता है, लेकिन नेब्यूला वहाँ से नहीं जा पाती। नेब्यूला असल में एक ह्यूमनॉइड थी जिसका पूरा शरीर और दिमाग एक रोबोट था, और इस वजह से पास्ट और फ्यूचर की नेब्यूला कनेक्ट हो गई, जिससे पास्ट वाले थैनोस को अपने भविष्य का पता चल गया, और फिर उसने फ्यूचर वाली नेब्यूला को पकड़ लिया और उससे वो डिवाइस भी छीन लिया, जिससे थैनोस अब भविष्य आने का फैसला करता है। और फिर पास्ट वाली नेब्यूला फ्यूचर जाती है ताकि वो थैनोस के लिए रास्ता खोल सके, जिससे थैनोस और उसकी आर्मी भविष्य में आ गई। उधर सभी हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए गॉन्टलेट में डाल देते हैं। हल्क उस गॉन्टलेट को पहनना चाहता था क्योंकि उसके रेडिएशन को सिर्फ वो ही बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन जब वो उसे पहनता है तो उसका बुरा हाल होने लगता है। थैनोस सबसे ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो इन्फिनिटी स्टोन्स की शक्ति को सहन कर पाया, और हल्क थैनोस जितना ताकतवर नहीं था, इसलिए उसका बुरा हाल हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद भी उसने चुटकी बजा दी, जिससे न सिर्फ यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन वापस आ गई, बल्कि उनकी उम्र भी उतनी ही थी। सभी हीरोज ने अपना काम कर दिया था, लेकिन तभी थैनोस की आर्मी ने उन पर हमला कर दिया। थैनोस अब बहुत गुस्से में था और उसने ये फैसला कर लिया कि वो इन्फिनिटी स्टोन से पूरे ब्रह्मांड को ही खत्म कर देगा और एक नया यूनिवर्स बनाएगा, और फिर वो अवेंजर से लड़ने लगता है। उधर पास्ट वाली गमोरा फ्यूचर वाली नेब्यूला से दोस्ती कर लेती है, जिसके बाद पास्ट वाली नेब्यूला मारी जाती है। उधर थैनोस की आर्मी के सामने सभी हीरोज कमजोर दिख रहे थे, लेकिन तभी वो हीरोज आ जाते हैं जो कि 5 साल पहले धूल बन गए थे, और उनके साथ वकांडा वाले एसगार्डियंस और दुनिया भर के जादूगर भी शामिल थे। और तब कैप्टन मार्वल भी उनकी मदद के लिए आ जाती है, और वो सब मिलकर थैनोस की सेना से लड़ना चालू करते हैं। फिर वो सब ये फैसला करते हैं कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस उसके टाइम में भेज देंगे ताकि वो थैनोस के हाथ ना लग सके। मगर इस सब के बावजूद भी थैनोस को वो गॉन्टलेट मिल जाता है, लेकिन तभी स्ट्रेंज टोनी को एक इशारा करता है कि यही वो मौका है जिसमें थैनोस हारेगा, और तब टोनी उससे सारे इन्फिनिटी स्टोन्स छीन लेता है, और वो अपने आर्मर की मदद से एक नया गॉन्टलेट बनाता है, और फिर वो चुटकी बजा देता है, जिससे थैनोस और उसकी आर्मी भी धूल बन जाते हैं। लेकिन उन स्टोन्स के रेडिएशन से टोनी भी मर जाता है। इसके बाद टोनी का फ्यूनरल होता है, जिसमें कई लोग आते हैं, और फिर सब अपनी अपनी लाइफ में चले जाते हैं। और फिर थॉर वैलेकरी को एसगार्ड की जिम्मेदारी देकर गार्डियंस के साथ स्पेस में चला जाता है। सभी हीरोज ने ये डिसाइड किया था कि वो इन्फिनिटी स्टोन्स का इस्तेमाल करने के बाद वापस उसी समय में रख देंगे, इसीलिए स्टीव उन इन्फिनिटी स्टोन्स और म्यूलनिर को लेकर चला जाता है, लेकिन वो वापस नहीं आता क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम स्टीव रॉजर्स बर्फ में जम गए थे और वो 70 साल बाद होश में आए थे। इसी वजह से वो अपनी जिंदगी को अच्छे से बिता नहीं पाए, लेकिन अब उन्होंने टाइम मशीन का इस्तेमाल किया। अपना काम पूरा करने के बाद स्टीव 1945 में गए, जहाँ उन्होंने पैगी कार्टर से शादी की और अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताई। लेकिन ये सब किसी दूसरी टाइमलाइन पर हुआ था और इससे मेन यूनिवर्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर जब स्टीव बूढ़े हो गए तो वो मेन यूनिवर्स में वापस आए, जिसके बाद उसने सैम विल्सन को एक नई शील्ड देकर कैप्टन अमेरिका की
की जिम्मेदारी दे दी। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाइए बेल आइकन, ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सके।